नमस्कार विद्यार्थियों, धरोहर क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का क्या भाइयों हार्दिक स्वागत। मैं कौन विक्रम सिंह जाट, आप सभी मुझे जानते हैं, लेकिन मैं कौन भाई विक्रम सिंह जाट धरोहर क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो हुआ राजस्थान के प्रमुख पठार। और पठारों को हम सिर्फ कितने मिनटों में भाइयों 5 मिनटों में याद कराएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। देखो बच्चों, हमें जो पढ़ाई करनी चाहिए वो पढ़ाई कैसे करनी चाहिए भाइयों? पागलों की तरह। किसी तरह भाइयों? पागलों की तरह हमें क्या करनी चाहिए? पढ़ाई। ये घाव नहीं सीने में, ये तो फूलों के गुच्छे हैं और हमें तो पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे। ठोको ताली, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अधिक से अधिक क्या करें भाइयों? सब्सक्राइब करें। और हमें कैसी पढ़ाई करनी चाहिए भाइयों? पागलों की तरह। लोग कुछ भी कहें, हमें उस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम तो पागलों की तरह दिन रात पढ़ाई करनी है, वो भी अच्छे से पढ़ाई करनी है। देखो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का जो टॉपिक है वो है हमारी अरावली पर्वतमाला से। और अरावली पर्वतमाला की क्या भाइयों प्रमुख क्या पढ़ेंगे हम? पठार। क्या पढ़ेंगे भाइयों? पठार। तो पठारों को याद करना है बड़े ही आसान तरीके से। कैसे भाइयों? आसान तरीके से। तो इसको याद कैसे करना है? हाँ, और हर एग्जाम में हमारी राजस्थान की जो भी कंपटीशन एग्जाम है, कोई सी भी और राजस्थान पटवारी, पुलिस, ग्राम सेवक, आरएएस, आईएएस, जो भी एग्जाम है, उस एग्जाम में एक प्रश्न इस पठार से जरूर आता है भाइयों। और वो पठार को बड़े आसान भाषा में पढ़ना है। और वो कैसे पढ़ना है भाइयों? एक ट्रिक है जिसका नाम क्या है भाइयों? उड़ आबू। क्या भाइयों? उड़ आबू भोर में, उड़ आबू भोर में मन को लसाऊ। किसको भाइयों? मन को क्या करें? लसाऊ। मन को लसाऊ मतलब क्या करते हैं? एक बार जोर से बोलो, क्या करते हैं भाइयों? उड़ आबू भोर में मन को लसाऊ। ये ट्रिक है, इस ट्रिक से हम याद करेंगे क्या भाइयों? पठार। तो उड़ से मतलब क्या है? उड़िया का पठार। किसका पठार भाइयों? उड़िया का पठार। आबू से मतलब है आबू का पठार। किसका पठार? आबू का पठार। और भोर से मतलब क्या है भाइयों? भोराट का पठार। किसका पठार भाइयों? भोराट का पठार। मैं से मतलब है मैसा का पठार। किसका पठार भाइयों? मैसा का पठार। मैसा का पठार। मन से मतलब है मन देसरा का पठार। किसका पठार बच्चों? मन देसरा का पठार। तो को से बच्चे जो है वो है को से मतलब क्या भाइयों? कोतवाल। को से क्या है? कोतवाल या क्या बोलते भाइयों? कोतवाल। कोतवाल या कोतवाल का पठार। तो ला से लासा, लसा से इंपॉर्टेंट है लसानिया का पठार। किसका पठार भाइयों? लसानिया का क्या पठार। तो ऊ से मतलब है, ऊ से हम यहां बताएंगे जिसका नाम क्या है? ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का क्या भाइयों? पठार। तो ऊ से मतलब किसका है? ऊपर माल का पठार। सुनो, हम किसकी बात कर रहे हैं? पठार की। और पठार के लिए एक ट्रिक है जिसका नाम क्या है भाइयों? उड़ आबू भोर में मन को लसाऊ। तो उड़ से मतलब क्या है? उड़िया का पठार। आबू से आबू का पठार। भोर से बच्चों भोराट का पठार। मैं से मैसा का पठार। मन से मन देसरा का पठार। को से कोतवार या कोतवार का पठार। और लसा से मतलब लसाड़िया का पठार। और ऊ से है ऊपर माल का पठार। यदि हम बात करें तो उड़ से क्या बन गया? उड़िया का पठार। और जो उड़िया का पठार है ये हमारे कहां पर है भाइयों? माउंट आबू। माउंट आबू कहां पर है भाइयों? सिरोही में। माउंट आबू कहां पर है भाइयों? सिरोही में। तो उड़िया का जो पठार है वो कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। और उड़िया का पठार की ऊंचाई कितनी भाइयों? 1300 कितने मीटर? 60 मीटर। 1300 कितने मीटर भाइयों? 60 मीटर। उड़ से क्या है? उड़िया का पठार कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। कितने मीटर भाइयों? 1360 मीटर ऊंचा पठार है। कौन सा हमारा? उड़िया का पठार। जरा इसी उड़िया के पठार पर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है भाइयों? गुरु शिखर, जिसे हम गुरु माथा भी कहते हैं। और हमारे इतिहासकार रहे
मतलब राजस्थान के इतिहास के कौन भाइयों, जनक, जिन्हें हम कहते हैं कर्नल जेम्स टॉड। और कर्नल जेम्स टॉड ने किसको, गुरु शिखर को क्या कहा था, संतों का शिखर। जैसे ही कर्नल जेम्स टॉड पर घूमने गए थे तो वहां पर संत, बहुत सारे संत क्या कर रहे थे भाइयों, तपस्या कर रहे थे। इसलिए कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को क्या कहा है, संतों का शिखर। और गुरु शिखर पर ही बहुत सारे क्या है हमारे हिंदू मंदिर, और हिंदू मंदिर है इसलिए उसे हिंदू ओलंपस भी कहते हैं। और वो किस पठार पर है, उड़िया के पठार पर। और जो ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 1300 कितने मीटर, 60 मीटर। और ये राजस्थान का, किसका भाइयों, राजस्थान का क्या है, सबसे ऊंचा पठार। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार। कहां पर है, माउंट आबू सिरोही। दोस्तों आबू से क्या बन गया, आबू का पठार। और आबू का पठार भी हमारे कहां पर है, सिरोही में। आबू का पठार भी कहां पर है बच्चों, कहां पर है, सिरोही में। देखो चैनल को सब्सक्राइब भी करें हैं, लाइक भी करें, और क्या करें, अधिक से अधिक क्या करें भाइयों, शेयर करें, जिससे आपको और आपके जो भी मित्र हैं उनको इसका क्या मिले भाइयों, लाभ मिल सके। इसलिए चैनल को अधिक से अधिक क्या करें, सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें और लाइक हमेशा करते रहें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और हम अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए बना कर दें। और यदि समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करें, हमें बताएं कि सर हमको समझ में आ रहा है। तो आबू से क्या बन गया, आबू का पठार। कहां पर है भाइयों, सिरोही में। कहां पर है, सिरोही में। इसकी ऊंचाई जो है वो कितने मीटर है, 1200 मीटर। और यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा पठार, आबू का पठार। अब तो आज का पैटर्न बदल गया है, ये नहीं पूछता है कि सबसे ऊंचा कौन है, उड़िया का, नहीं, क्या पूछेगा, दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा है, आबू का पठार। कहां पर है भाइयों, सिरोही में। भोर से क्या बन गया, भोराट का पठार। तो भोराट का जो पठार है ये 2 जिलों में फैला हुआ है। एक जिला कौन सा है आपका भाइयों, उदयपुर। कौन सा जिला है, उदयपुर। और दूसरा कौन सा भाइयों आपका, राजसमंद। कौन सा जिला भाइयों, राजसमंद। उदयपुर में तो शुरू होता है कहां से, गोगुंदा से। कहां से शुरू होता है भाइयों, गोगुंदा से। और राजसमंद में कहां तक है आपके, कुंभलगढ़ तक। कहां तक भाइयों, कुंभलगढ़ तक पठार फैला हुआ है, जिसका नाम क्या है, भोराट का पठार। और देखो इस भोराट के पठार में ही हमारी एक चोटी है जिसका नाम क्या है, जरगा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी भाइयों, जरगा पहाड़ी। इसी भोराट के पठार में हमारा एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम क्या है भाइयों, कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है भाइयों, कुंभलगढ़ दुर्ग भी किस पठार पर है, भोराट के पठार पर। एग्जाम में प्रश्न आता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग किस पठार पर बना है, भोराट के पठार पर। यहाँ पर कौन है भाइयों, गोगुंदा। और गोगुंदा से हमारी एक नदी निकलती है, कौन सी नदी, आहाड़। आहाड़ नदी कहां से निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ियों से। कहां पर, उदयपुर। तो भोर से क्या बना, भोराट का पठार। और ये कितने जिलों में फैला हुआ है, 2, उदयपुर और राजसमंद। उदयपुर के कहां से शुरू होता है भाइयों, गोगुंदा से। कहां तक है, कुंभलगढ़ के राजसमंद तक। इसीलिए कौन सी पहाड़ी है भाइयों, जरगा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, जरगा पहाड़ी। कौन सा दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग भाइयों, कुंभलगढ़ दुर्ग। कमेंट करते रहे जिससे हमें पता रहे कि आप इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो कमेंट और लाइक करते रहो, हाँ, और समझ में आ रहा हो तो उसको शेयर भी करें, कमेंट भी ठोकें। तो भोर से क्या बन गया, भोराट का पठार। तो मैं से बन गया मैसा का पठार। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कौन सा पठार, मैसा का पठार। कहां पर है भाइयों, कहां पर है बच्चों, कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। और जो मैसा का पठार है, और मैसा का पठार कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। और इसी मैसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ में हमारा क्या बना है भाइयों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो मैसा के पठार कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। और इसी मैसा के पठार पर हमारा क्या बना है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें, ये जो हमारा पठार कौन सा भाइयों, मैसा का पठार। और मैसा का पठार समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है भाइयों, 620 मीटर की ऊंचाई पर है। कितने मीटर की ऊंचाई पर भाइयों, 620 मीटर। यदि फीट में पूछे तो 1850 फीट ऊंचा है। कितने फीट ऊंचा भाइयों, 1850 फीट। और
किसने करवाया था भाइयों? चित्रांगद मौर्य ने इसका क्या करवाया था? निर्माण। तो चित्रांगद मौर्य भी आ जाता है और चित्रांग मौर्य भी आ, क्या है भाइयों? चित्रांग मौर्य, दोनों एक ही है। और निर्माण कौन सा किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। और सुनो मेरे बच्चों, ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये दो नदियों के किस पर बना है? संगम पर। एक नदी कौन सी है भाइयों? बेड़च, और दूसरी कौन सी है? तो हमारी गंभीरी। कौन सी नदी भाइयों? गंभीर नदी। दोनों के संगम पर बना है कौन सा दुर्ग? हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। लेकिन आपसे पूछ ले कि जो चित्तौड़गढ़ शहर है वो शहर किस नदी पर बना है? तो ध्यान रखना, वो कौन सी नदी है? बेड़च। तो चित्तौड़गढ़ शहर बेड़च नदी पर और चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च और गंभीर नदी के किनारे बना हुआ है हमारा कौन सा दुर्ग भाइयों? चित्तौड़गढ़। अगला जो पठार है वो कौन सा पठार है भाइयों? मन। और मन से क्या बन गया? मन देसरा का पठार। और मन देसरा का जो पठार है ये भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़। कहां पर भाइयों? चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ में ही है मन देसरा का पठार। और यहीं पर कौन सा पठार है? भैंसा का पठार। तो चित्तौड़गढ़ दो खंडों में टूटा हुआ है, चित्तौड़गढ़ और भैंसरोड़गढ़। तो जो भैंसरोड़गढ़ वाला भाग है कौन सा भाग? भैंसरोड़गढ़ जो वाला भाग है वो किस पठार पर है? मैसा के मन देसरा के पठार। अब सुनो, इसी मन देसरा के पठार पर हमारा भैंसरोड़गढ़ क्या बना हुआ है? दुर्ग। क्या बना हुआ है भाइयों? दुर्ग। और यहीं पर भैंसरोड़गढ़ क्या बना है भाइयों? अभ्यारण्य। क्या बना है भाइयों? अभ्यारण्य। और इसी भैंसरोड़गढ़ में ही ये जो भैंसरोड़गढ़ दुर्ग है ये कैसा दुर्ग पूछ ले तो ये कैसा दुर्ग है भाइयों? जल दुर्ग है। कौन सा? भैंसरोड़गढ़ दुर्ग कैसा दुर्ग है? एक जल दुर्ग है। और जल दुर्ग है तो ये दो नदियों के संगम पर एक नदी जिसका नाम क्या है? बामनी नदी। कौन सी नदी? बामनी। तो दूसरी कौन सी नदी है? चंबल। तो ये बामनी और चंबल नदी के संगम पर बना है कौन सा दुर्ग? भैंसरोड़गढ़। तो मन से क्या बन गया? मन देसरा का पठार। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। क्या बना है? भैंसरोड़गढ़ दुर्ग। भैंसरोड़गढ़ क्या है? अभ्यारण्य। और भैंसरोड़गढ़ दुर्ग कैसा दुर्ग है भाइयों? जल दुर्ग है। वो क्या है? जल दुर्ग है। और कितनी नदियों के संगम पर? दो। कौन सी? बामनी और दूसरी कौन सी है? चंबल। जो कोतवार और कोतवार का पठार इसका जो विस्तार है भाइयों वो है हमारे दो जिलों। एक जिला जिसका नाम क्या भाइयों? जयपुर। और दूसरा जिला कौन सा भाइयों? अलवर। इन दो जिलों के बीच में फैला हुआ है कोतवार और कोतवार का पठार। और अब है हमारा कौन सा पठार भाइयों? लसानिया का पठार। और लसानिया का पठार है वो कहां पर है भाइयों? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। उदयपुर में भी कहां पर है? जयसमंद झील के आसपास। जयसमंद झील के क्या भाइयों? आसपास। कैसा भाग? कटा फटा। कैसा भाइयों? कटा फटा जो भाग है उस भाग को हम क्या कहते हैं? लसानिया का पठार। किसका पठार भाइयों? लसानिया। जो जयसमंद झील है ये राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कैसी झील है भाइयों? कृत्रिम झील है। जब प्रश्न आता है राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद। जयसमंद झील कहां पर है? उदयपुर। उदयपुर के दक्षिण में लगभग 70 किलोमीटर दूर है उदयपुर से। पठार कौन सा है? लसानिया का पठार। कहां पर है भाइयों? उदयपुर में। अरे कहां पर है? उदयपुर में। किस झील के किनारे? जयसमंद झील के किनारे कटा पठा जो भाग है उसे क्या कहते हैं हम? लसानिया का पठार। अभी जो हमारा बचा है भाई वो बचा है ऊ से मतलब क्या है? ऊपर माल का पठार। किसका पठार भाइयों? ऊपर माल का पठार। ऊपर माल के पठार की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो भी कितने जिलों में है? दो। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ऊपर पर कहां से भाइयों? चित्तौड़गढ़ से। कहां से शुरू होता है? चित्तौड़गढ़ से। और कहां तक है बताओ? भीलवाड़ा। कहां तक है? भीलवाड़ा। चित्तौड़गढ़ से कहां तक है? भीलवाड़ा तक। कौन सा पठार? ऊपर माल का पठार। चैनल को अधिक से अधिक क्या करें भाइयों? सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, शेयर करें और क्या करें भाइयों? कमेंट। ध्यान रखना तो चित्तौड़गढ़ का जो भाग है जिसका नाम
कैसे याद करना है भाइयों, चुटकियों में देखो कैसे ट्रिक से। उड़ आबू भोर में मन को लसाऊं, तो उड़ से क्या बन गया, उड़िया का पटार कहां पर है, सिरोही में। आबू से क्या बना, आबू का पटार कहां पर भाइयों, सिरोही में। भोर से क्या बना, भोरार का पटार कहां पर है, उदयपुर और राजसमंद में। मन से मैसा का पटार कहां पर है, मैसा का पटार कहां पर भाइयों, चित्तौड़गढ़ में। मन से क्या बना, मन देसरा का पटार, ये भी कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। को से कोतवार या कोतवार का पटार, ये जयपुर और कहां पर है भाइयों, अलवर में। लसा से क्या बना, लसानिया का पटार, ये हमारे कहां पर है, उदयपुर में। और उनसे क्या है, ऊपर भाग का पटार। ये हमारे क्या हुए अरावली के प्रमुख क्या भाइयों, पठार। और यदि आपसे पूछे सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार। दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा भाइयों, आबू का पठार। तीसरा पूछे कौन सा है, भोरार का पठार। इसकी तो ऊंचाई है कितनी है, 920 मीटर ऊंचा है। फिर पूछे तो कौन सा आएगा भाइयों, मैसा का पठार, ये कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 620। और आजकल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इनके तीनों के अलग अलग क्या दे देगा, ए बी सी, इनकी पूछ लेता है क्या भाइयों, ऊंचाई, या क्रम से पूछ लेता है। आज का पैटर्न बन रहा है, हर बार एग्जाम का अलग अलग पैटर्न से प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक प्रश्न आपके पठार से जरूर आएगा। और जिसमें से भी मुख्य पूछे तो उड़िया का पठार एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दूसरा कौन सा है, भोरार का पठार। और हमारा एक है कौन सा भाइयों, मैसा का पठार। और लसानिया का पठार तो एग्जाम में आता ही आता है। और धरोहर क्लासेस यदि समझ में आया हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, और अधिक से अधिक क्या करें भाइयों, शेयर करें। नमस्कार विद्यार्थियों।